इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आज पूरे भारत से रिपोर्ट्स आप भी देख रहे हैं, आपके माध्यम से हम भी देख रहे हैं, कैसे किसान आक्रोशित है, सड़क पर है, परेशान है। आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री विदेश गए वहां भी किसानों का विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। तो ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? आज क्या कारण है कि 10 महीने होने आए और आज भी किसानों के मुद्दे, उनकी मांगें वैसी की वैसी हैं। आज भी किसान सड़क पर है। बरसात, ठंड, गर्मी, 3 मौसम झेल चुका है और अभी भी सड़क पर है। कुछ आत्मचिंतन सरकार को करना आवश्यक है। क्यों ठगा हुआ महसूस करता है? आपने किसान की जो मार किसान की रीढ़ की हड्डी पर की, पहले तो आप डीजल की कीमत देखिए, डीएपी की कीमत देखिए। डीएपी की जो हमारे वक्त, यूपीए के वक्त जो 1075 रुपए में मिलता था बैग, आज 1900 रुपए में हो गया। 7 साल में लगभग 2 गुना। आप में से काफी लोग कृषि पृष्ठभूमि से हैं। एनपीकेएस जो उस वक्त 1175 में मिलता था, आज 1775 का। पोटैश, सुपर फर्टिलाइजर, किसी को उठाकर देख लीजिए आप, या तो आपने उसकी कीमत दुगनी कर दी या बढ़ा दी। और कृषि पर जिस तरह से टैक्स लगाया, खाद पर जीएसटी लगाया, कृषि उपकरणों पर 12 से 18% जो आपने जीएसटी लगाया, डीजल पे कम से कम 22 रुपए आपने अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का भार, वो सब, उसका खामियाजा किसको देना पड़ रहा है? किसान पर वो चोट हो रही है। जैसे कि इस सब से उसको चोट नहीं लगी हो, आपने फिर ये 3 काले कानून और लिया बिना किसी से चर्चा किए। इतने यूनियन है, किसान यूनियन है, किसी से आपने चर्चा करना उचित नहीं समझा। संसद का अपमान करते हुए आपने जिस तरह से ये काले कानून पास किए, कहीं लोकतंत्र का छलावा भी नहीं दिख रहा था कि कहीं लोकतंत्र है संसद में उस वक्त। तो ये परिस्थिति क्यों आ रही है कि आज आपको और इस देश को, जो कि लोकतंत्र की जननी है, उसको लोकतंत्र पे बाहर से भाषण सुनने पड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता, पीड़ा होती। आपने 22 जनवरी को कहा था किसानों को कि एक फोन कॉल, आई एम 1 फोन कॉल अवे। कहां है वो फोन कॉल? उसके बाद आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसानों को देश का दुश्मन करार कर दिया, किसानों को अपना भी दुश्मन मान लिया। उनसे बात करने को आप तैयार नहीं, उनका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन, करने में कोई आपने कसर नहीं छोड़ी। इसमें क्या गुरूर है, घमंड है, मजबूरी है? आपके उद्योगपति मित्रों के सामने आप नतमस्तक हैं, वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। कारण क्या है कि आप आज किसानों से बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, समय नहीं निकाल पा रहे, और ये देश का नुकसान हो रहा है। कोई किसान का तो नुकसान है ही है। जिस देश की इतनी बड़ी आबादी कृषि पर आधारित हो, उस देश का किसान अगर आक्रोशित है, 10 महीने से आक्रोशित है, तो उस देश की सरकार को तो जेटलैग छोड़िए, नींद आनी ही नहीं चाहिए। हवाई जहाज में हो या हवाई जहाज के बाहर हो, नींद नहीं आनी चाहिए उस प्रधानमंत्री को। तो ये नए नए आप नारे लगा देंगे, आप नई नई घोषणाएं कर देंगे, फिर हर जगह आपको अपनी तस्वीर खिंचवा के, मन की बात करके बार बार बोलेंगे प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना। क्या हुआ जी कृषि बीमा योजना? पिछले 7 साल में कृषि बीमा योजना में निजी कंपनियों को 25,000 करोड़ का आपने लाभ पहुंचाया, ये नहीं बताएंगे। कोई मूर्ख नहीं है किसान कि अपना घर, खेत, खलिहान छोड़कर सड़क पर बैठा है, 10 महीने से परिवार छोड़कर बैठा है। आपको खुद सोचना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, इलेक्शन में आप यहां वहां ध्यान बटा देंगे, किसी तरीके से वोट लेने की चेष्टा करेंगे, लेकिन आपका भी एक जमीर होगा, आपकी भी अंदर एक आवाज होगी, आपका भी दिल आपको याद दिलाता होगा कि आपका क्या राजधर्म है। आज हम लोग बड़े दुखी मन से आपके सामने यहां खड़े हुए हैं। हम सबका फर्ज बनता है इस देश के नागरिकों का कि किसानों को समर्थन दें, उनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते।
सरकार झुकेगी अगर हम सब मिलकर किसानों का साथ देंगे तो। वो किसी राजनीतिक दल के हो न हो, हम लोग सबको मिलकर आज किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो इस देश का भविष्य अंधकारमय हो गया। टुडे एज वी स्पीक, we have been getting reports, watching reports through your channels and websites, the kind of angst, helplessness which the farmers are facing. And based on that, they called for a Bharat Bandh today, which we wholeheartedly support. What is the reason? Why have we come to this situation where over the last 10 months we find farmers on the roads? They have been braving all odds, state-sponsored odds, non-state odds, weather, everything. They faced rainfall, winter, summer, the kind of character assassination that came their way. They faced everything, they braved everything, yet they are on the roads. Why? They are not fools. They understand what they are losing today. They understand over the last 7 years what all have they lost. You see the rates of DAP, potash, NPKs, super fertilizer, diesel, all the inputs in agriculture, power. See how much have they lost. For the first time in 73 years, there is a tax on agriculture. There is a tax, the GST on khad, on fertilizer. On agri equipment, there is a GST from 12% to 18%. As if this was not enough, this government, without the due process of consultation with stakeholders, went ahead and bulldozed all democratic norms, bulldozed all parliamentary practices, and brought these 3 black laws which the farmers are protesting, and we are absolutely supporting them in their demands. They stand to lose. You, on 22nd January, made a loud announcement, and when the Prime Minister says something, people do try and take it seriously. Even this Prime Minister, people took him seriously for a bit. When this Prime Minister comes and tells you that I am a phone call away, the solution is a phone call away. This was 22nd January 2021. The farmers are waiting for that phone call. Instead of the phone call, what has the Prime Minister done? What has his pet media done? What has his government done? What has his party done? Online, offline, on the roads. They have tried to delegitimize the farmers of this country. They have tried to portray them as enemies of the country. Instead of engaging with them, instead of telling them, yes, we have gone wrong, we'll correct what we have done, we'll undo what we have done. This is what the government is doing, and that's why the farmers are angry, that's why the farmers are agitated, that's why the farmers are on the roads today. And we, each one of us, irrespective of our political affiliations, irrespective of our occupations, we need to support, we need to come to the support of the farmers. Only then will this government perhaps heed. I mean, it's a pity that a country which is a civilization, and a civilization which is the mother of all democracies, is being given a lecture on democracy when we travel abroad. It's shameful for all of us. Farmers are exercising their democratic right to protest, and it's our duty to support them in this democratic right. This country has seen many prime ministers, there will be many more after him. But you cannot be arrogant when you are a prime minister. You have to listen to your country. And when 60% of your country speaks, please listen to them. You have a strange confidence and a strange belief in your diversionary tactics. You are very confident that come elections and you will be able to distract the attention of the country again from the basic, fundamental, critical issues that the farmers face today. I am sorry, this won't happen again. We are here again amidst you to extend our wholehearted support to the legitimate demands of the farmers, to the peaceful protests, to the democratic protests of the farmers of India today. Your questions, please.
पहले इसी पे रखते हैं, देन वी कैन। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी जो पंजाब में हमारी सरकार ने किया उससे सहमत है। इनपुट कॉस्ट क्या है गन्ने का और आपने कितना बढ़ाया है, आप वो तुलना कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जवाब। आज वो किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद हो, कोई दबी जबान से बोलता है, कोई प्रखर होकर बोलता है, सबको चिंता है अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनको जाना है, किसानों के सामने फिर जाना है, फिर उनसे वोट भी मांगना होगा उन लोगों को। आप बताइए किस मुंह से आप किसानों की आंख में आंख डाल के उनसे कुछ मांग सकते हैं आज की तारीख। तो जिनको चिंता है वो कुछ दबी जबान में बोल रहे हैं, कुछ प्रखर जबान में बोल रहे हैं। हाँ प्रणव जी, अन्य विषय। I don't know if the Prime Minister was seen visiting a hospital under construction, an oxygen plant under construction. I mean, can you believe this? 3 months ago, each one of us was losing a loved one. We were trying to save our loved ones. And today the Prime Minister goes to visit a 20-30,000 crore Central Vista project, the timing of which in any case is hugely questionable. The country is yet to recover from the pain, the grief, the sorrow that we went through. We would have supported him if he was visiting some hospital site. I'm sorry, we can't support a gesture as thoughtless, as insensitive as this. ये आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है? दिल्ली से आ रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आ रहा है, गृह मंत्री से आ रहा है, उनसे पूछिए। ये मानसिकता या नागपुर से की मानसिकता है? ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि देश की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, और वो भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने संविधान की शपथ ली हो, शर्मनाक है। सॉरी, आई थिंक आपको कुछ पूछना था, देन आई विल कम बैक टू यू। आरएसएस कहे या न कहे, उनकी आपस में ये जुगलबंदी या नूरा कुश्ती, जो भी कहना चाहे, वो चलती रहती है। भारतीय किसान संघ ने कितना किसानों के इस आंदोलन में क्या उसकी भूमिका रही, वो हर किसान ने देखा और आंखें खुल गई है उनकी। तो आरएसएस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अमेज़न का मुद्दा जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भी उठाया था, रिश्वत का भी, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, धीरे धीरे सबकी आंखें खुल रही हैं कि इस सरकार की असलियत क्या है। What the RSS says about Amazon is irrelevant because there is a duet going on between the RSS and BJP. We've seen that duet. They stand exposed in the farmers' agitation. We've seen the dubious role played by the Bharatiya Kisan Sangh. They have not for one day come to the support of the farmers who've been on the roads for the last 10 months. So nobody takes what RSS says seriously anymore, because they don't talk the language of in national interest. They talk in the interest of the BJP. Having said that, the issue of Amazon, as raised by my senior colleague Mr. Randeep Singh Surjewala last week, is a serious issue, and it merits everybody's attention.
the kind of allegations on Amazon that have come to light are very serious in nature and they cannot be ignored. सर, लुसिनो फेलेरियो जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं गोवा के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे, आज इस्तीफा दे दिया बतौर एमएलए पद से। काफी कांग्रेस पार्टी को लेकर के भी कहा है, आई सफर्ड इन कांग्रेस, वांट दिस सफरिंग फॉर गोवंस टू एंड, ये कहते हुए इस्तीफा दिया है। इतने साल सफ़र नहीं किया आप बोल रहे हैं तो खैर वो छोड़िए। देखिए, जब विपक्ष में आप होते हैं तो विपक्ष की राजनीति जब आपको करनी होती है तब सब्र और संघर्ष का समन्वय होता है। आप में सब्र कम है या संघर्ष करने का मादा कम है तो आप अपना रास्ता तलाशते हैं, वो कोई भी हो। और जो संघर्ष और सब्र दोनों का सम्मिश्रण जिसकी पर्सनालिटी में होता है, जिसके चरित्र में होता है, वो विपक्ष की राजनीति सक्षम तरीके से कर सकता है। तो कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जिनको जाना है वो जा रहे हैं, अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं।